हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, करंट अफेयर के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं कि 5 जून को हम लोगों का एग्ज़ाम है। 5 जून को सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से पहले 4 तारीख मतलब हमारे पास जस्ट एक रिवीजन करने की डोज का टाइम रह गया है। तो हम 200 प्लस टॉपिक्स को इन्हीं 4 दिनों में रिवाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स के ऊपर मैं पूरा का पूरा एक रिवीजन सेशन लेकर चलूंगी। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जल जीवन शक्ति के जो टॉपिक है हमारा, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज सेंट्रल गवर्नमेंट का जल जीवन मिशन के ऊपर फोकस है। ठीक है, तो क्या क्या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम साथ साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया है, ठीक है, और इसका मोटो क्या है, फोकस क्या है, और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होगा, और इम्प्लीमेंटेशन होगा तो होगा कैसे। तो सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिस्पॉन्सिबल है जल जीवन मिशन के लिए, जिसका उद्देश्य ये है हर घर में जल होना चाहिए। हर घर में जल कहाँ पर? एक्चुअल में फोकस किया गया है जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों को, ऑल हाउस होल्ड्स को वाटर सप्लाई होनी चाहिए 2024 तक। ये पूरा फोकस्ड है गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बाद इसे लॉन्च कब किया गया? 2019 में लॉन्च किया गया, जिसका कि मुख्य उद्देश्य ये है कि 55 लीटर एक गांव में, एक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। ठीक है, जिसे कि आप ये कहते हैं कि पर व्यक्ति के लिए पर डे में हर गांव में 55 लीटर की सप्लाई 2019 के अंतर्गत ये लॉन्च करने की बात की गई। और इसी के साथ साथ कनेक्शंस, जहां पर पानी की सप्लाई के कनेक्शंस नहीं हैं वहां पर सप्लाई के कनेक्शंस होने चाहिए 2024 तक। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब इरिगेशन या वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इन सब का भी खास ख्याल रखा गया है। क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि वही जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जैसे जो हैंडपंप वगैरह नहीं होते हैं, प्रॉपर पानी होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, जिससे हैंडपंप से पानी आ सके। और रेन वाटर, अगर कहीं पर बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को जमा किया जा सके। इवन असम में तो कई ऐसे घर हैं जहां पर बारिश के पानी को जमा किया जाता है और फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो वहां से सप्लाई से जरूरत आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इवन गवर्नमेंट ने तो इसे रिकॉग्नाइज भी किया है और इसी के साथ साथ अवार्ड भी दिया है स्टेट को। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन, अब ये जो मिशन है जल जीवन शक्ति, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है? तो गाइस, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमेटी बैठी है। कमेटी बैठेगी जो कि 10 से 15 मेंबर की होगी। इस कमेटी में 50% जो हैं वो महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं, और इसी के साथ साथ एसएचजी के मेंबर। एसएचजी क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आशा वर्कर, आशा वर्कर क्या है? एक्रीडेबल सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, आशा वर्कर्स क्या होते हैं? जो कि गांव-गांव में जाके जितना भी मतलब लोगों को अवेयरनेस देना, टीकाकरण, इन सब के बारे में नॉलेज देते हैं, वह इनके लिए उत्सुक प्रोत्साहित करते हैं। आंगनवाड़ी हो गया, टीचर्स हो गए सेकेंडरी स्कूल के। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इन सब के लिए फंडिंग कहाँ से होगी? तो गाइस, इन सब के लिए फंडिंग होती है सेंटर स्टेट की। ठीक है, सेंटर स्टेट की जो फंडिंग है वो 50-50% पर है, परंतु जो नॉर्थ ईस्टर्न का एरिया है, जो नॉर्थ ईस्टर्न का एरिया है, हिमालय का एरिया है, उसमें फंडिंग होगी 90:10 की। मतलब 90% जो है केंद्र सरकार का शेयर रहेगा और 10% जो है वो स्टेट का शेयर रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आप करंट अफेयर की वीडियोस के लिए बनना चाहते हैं तो गाइज आप डेली कनेक्ट रहिएगा। एटलीस्ट आज 1 जून है, 1 जून से लेके 4 जून तक आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, शॉर्ट वीडियोस। अगर आपने उन शॉर्ट वीडियोस को भी रिवाइज कर लिया तो गाइस आप लोगों का करंट अफेयर जाते हुए एक करंट अफेयर बाइट मिलकर आपको आप एक तरह से रीबूस्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ साथ कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच।